कंटेंट वाली क्लास है। अगली क्लास में इंशाल्लाह आप लोगों का क्या होगा, वाइवा होगा। तो वाइवा किस तरह से होगा उसकी टेंशन आप लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग टेंशन ले लेंगे उसकी। कंटेंट जो है आज हम लोग देखेंगे। उसके अलावा आज के दिन शाम में एक एक्स्ट्रा क्लास है जो कि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होगी लेना, लेकिन अनाउंसमेंट हो गई है, जो ले सकें वो एक्स्ट्रा क्लास ले लें। हो सकता है कोई उसमें से उस क्लास को, जैसे आते हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो हो सकता है वो सेशन जो है आपका रिकॉर्ड हो जाए तो आप लोग देख सकें, लेकिन जो है उसके चांसेस कम ही हैं। तो कोशिश करें कि जो है अगर ले सकते हैं शाम वाला सेशन भी तो ले लें। उसमें वाइवा के हवाले से जो है आपके पास कंटेंट के हवाले से ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वो चीज़ें कवर करेंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा जी, वाइवा कौन से स्टेप्स का आएगा? 13 सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का आएगा, स्टेप 12 13 और स्टेप 13 का। तो इन दो स्टेप्स को आपने अच्छे से देखना है और इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। आज की क्लास के अंदर हम जो है कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ही, वो हम कवर करेंगे और जितना हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं चीज़ों को हम पढ़ेंगे। अच्छा जी, स्क्रीन यार, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम कितने लोगों ने बनाया? ठीक है, तो मतलब काफ़ी सारे लोगों ने बनाया है और कुछ हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने नहीं बनाया, शायद गर्मी ज़्यादा थी घर पे भी, तो वो हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे। ये ज़्यादा पीछे कोई मसला नहीं। अच्छा जी, कोशिश करता हूँ हम लोग जो भी कंटेंट कवर करें वो हम स्क्रीन का जो ऊपर वाला हिस्सा जो चल रहा है क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या चीज़ है? इसलिए पढ़ा है, वाइवा की तैयारी करी हो। अच्छा, क्लास क्या चीज़ है, यूज होती है? नहीं पता। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डेटा को हाइड करने के लिए, डेटा को अननेसेसरी चीज़ों को हाइड करने के लिए। क्या कह रहे हो? इंटरफेसेस ऑफ सब क्लासेस फॉर सब क्लासेस। अच्छा, थोड़ा आसान अल्फाजों में बता। एक ऐसी क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास नाम से ही पता चल रहा है कुछ ना कुछ क्लास होगी। एक ऐसी क्लास उसका ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो फिर यूज़ क्यों करते हैं? इनहेरिटेंस के लिए यूज़ करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब फ़ायदा क्या हुआ इनहेरिटेंस कराने के बाद? उसकी जगह पे हमें अपना मेथड रिप्लेस नहीं करना होता, इम्प्लीमेंट करना होता है। हमारा जो मेथड है उसके अंदर, जैसे अभी किसी ने कहा, यहाँ परवेज़ भाई ने कहा कि हाइड कर देते हैं, हाइड नहीं करते, उसके अंदर जो आपकी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है वो हाइड कर देते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, इसका फ़ायदा क्या है, अभी आपको समझ आ जाएगा।
अच्छा, हमारे पास एक क्लास है ऑथ। ऑथ का क्या मतलब है? ये वर्ड आपने कहाँ सुना था? नेक्स्ट इसमें ऑथेंटिकेशन जो उसके अंदर होती है आपके पास, लॉगिन वाला जो आपके पास प्रोसेस होता है, उसमें हम उस प्रोसेस को हम ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो मैंने एक क्लास बनाई ऑथ। ऑथ की क्लास मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि ऑथ के अंदर आपके पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, उसके अलावा ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट तरीके भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑथेंटिकेशन का आपके पास तरीका होगा, आप ईमेल और पासवर्ड डालें और फिर लॉगिन करें। एक ऑथेंटिकेशन का तो आपके पास तरीका होगा जिसके अंदर आप लॉगिन विद गूगल करेंगे, एक आपके पास तरीका होगा लॉगिन विद फेसबुक करेंगे, ऐसे ही। तो हर तरीके में क्या चीज़ कॉमन होगी, मतलब हर तरीका क्या चीज़ आखिर में इम्प्लीमेंट करेगा? लॉगिन। आप ईमेल पासवर्ड डाल के करो, आप गूगल से करो, आप फेसबुक से करो, हर तरीका क्या करेगा एट द एंड? लॉगिन करेगा, लॉगिन लाजमी करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बना देते हैं ऑथ की, और उसके अंदर, अच्छा, ऑथ की क्लास बनाने से पहले यहाँ पे जो है हम एक क्लास बनाते हैं किसकी? लॉगिन पासवर्ड, मतलब ये ईमेल पासवर्ड से लॉगिन होगा आपके पास। इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन होगा, अभी मैं प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऐड नहीं कर रहा, सिंपल एक फंक्शन ऐड कर रहा हूँ, लॉगिन। उसके अंदर सेल्फ आपके पास पहला कीवर्ड होता है, दूसरा फिर आपके पास ईमेल, तीसरा आपके पास पासवर्ड। ये हमारे पास एक नॉर्मल क्लास है जिसके अंदर यहाँ पे मैं एक प्रिंट करा देता हूँ, लॉगिन सक्सेसफुली। तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉगिन पासवर्ड की मैंने क्लास बनाई है। इसके अंदर कौन सा मेथड ज़रूरी था मेरे लिए? लॉगिन को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। अभी ये नॉर्मल क्लास है, अभी मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को अभी जिक्र नहीं किया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आते हैं, पहले हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बगैर देखते हैं क्या हमें नुकसान है, नुकसान तो नहीं, क्या चीज़ हमारी हेल्प करेगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बाद। अच्छा, तो ये हमारे पास एक सिंपल क्लास बन गई। अगर मुझे लॉगिन करना है मैं कैसे करूँगा? अगर मुझे लॉगिन का मेथड कॉल करना है तो मैं कैसे करूँगा? हाँ, भूल गए? पहले हम इंस्टेंस बनाएंगे, L1 कर लेते हैं, जाहिर है हर बंदा अलग लॉगिन होगा। लॉगिन पासवर्ड की मैंने क्लास को कॉल किया, स्क्रीन नहीं आ रही सर। हमारे पास क्लास आ गई। ये क्लास हमारे पास क्या करेगी? ये क्लास हमारे पास हेल्प करेगी लॉगिन कराने में। तो लॉगिन अगर मुझे करना है मैं कैसे करूँगा? L1 डॉट लॉगिन। तो L1 जो है ये U1 कर देता हूँ, यूज़र 1 को रिप्रेजेंट कर पूरा यूज़र 1 डॉट लॉगिन। तो ये हमारे पास एक मेथड है जो कि जी मैंने बता दिया है, एडमिन की टीम ने भी आगे कंफर्म कर दिया, और पीछे से मसला हुआ है। देखिए सारे फ़ैन यहाँ के बंद हो गए, ये प्रॉब्लम हुआ है, सिर्फ इसका मसला नहीं है। यूज़र 1 डॉट लॉगिन की क्लास मैंने कॉल करी है, जिससे क्या होगा, हमारा जो लॉगिन का फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा। राम भाई ये स्क्रीन का ना फिर से प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, लॉगिन की क्लास को मैंने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे मसला आ रहा है। मसला क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है भाई? जी ठीक है, गायब हुआ ना, मुझे नहीं कह रहा। अच्छा, तो क्या मसला हुआ है? आर्गुमेंट मैंने पास नहीं करे, ईमेल और पासवर्ड मैंने पास नहीं किया।
तो ईमेल और पासवर्ड पास करने के लिए मैंने यहाँ पे ईमेल इक्वल्स टू hamza@abc.com और पासवर्ड मैं लगा देता हूँ पासवर्ड इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो हमारे पास यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन मैंने कॉल किया, उसके अंदर मैंने ईमेल और पासवर्ड डाल दिया। अब इसको मैं चलाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। हमारा कोड सक्सेसफुली चल गया और हमारे पास प्रिंट हो गया लॉगिन सक्सेसफुली। तो इस तरह से हमारे पास लॉगिन का फंक्शन चल रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास वो काम है जो कि हम पहले भी कर चुके हैं कि क्लास बनाई, उसके अंदर एक हमने मेथड बनाया और उस मेथड को कॉल करना है तो पहले उसका इंस्टेंस बनाएंगे, फिर डॉट लॉगिन लगा के कॉल कर लेंगे। ये काम पहले भी हम कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ एक और क्लास में बनाता हूँ। इस बार मैं जो है ना गूगल लॉगिन के लिए बनाता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्लास गूगल ऑथ। इसी तरह से फेसबुक ऑथ का भी मैंने बना लिया। सारे ऑथेंटिकेशन के अंदर क्या चीज़ कॉमन है? लॉगिन का फंक्शन इंप्लीमेंट करना ज़रूरी है। मेरा ये यूज़ केस है। इन केस फॉर एग्जांपल मैंने फेसबुक ऑथ बनाया, ये रहा। फेसबुक ऑथ के अंदर मैंने गलती से लॉगिन का फंक्शन नहीं बनाया, भूल गया, और यहाँ पे फ़िलहाल मैंने वेलकम का एक फंक्शन बना दिया जो कि सिंपल कुछ नहीं करेगा, एक वेलकम करेगा, वेलकम। ठीक है, फेसबुक ऑथ के अंदर लॉगिन का फंक्शन बनाना मैं भूल गया, तो क्या मेरा कोड यहाँ पे एरर देगा? हो सकता है ना, गलती हो सकती है। मैं इतने सारे ऑथेंटिकेशन के बना रहा हूँ, मैं लॉगिन का बनाया, गूगल का बनाया, फेसबुक का बनाया, एप्पल का बनाऊंगा, डिस्कॉर्ड का बनाऊंगा, बहुत सारे बन सकते हैं। फेसबुक का बनाते हुए मैंने गलती से उसका लॉगिन का फंक्शन बनाना भूल गया, तो अब जब मैं इसे चलाऊंगा ये मुझे एरर देगा या फेसबुक ऑथ चल जाएगा? काम करते हैं इसका, वैसे तो एरर नहीं देगा। मैं इसका इंस्टेंस बना देता हूँ तो शायद एरर दे। तो यहाँ पे हम यूज़र 2 बनाते हैं और उसके लिए मैं करूँगा फेसबुक ऑथ को कॉल, और user2.login का फंक्शन तो है ही नहीं, तो वो पहली बात तो वो कॉल ही नहीं होगा। दूसरी चीज़ कि अगर मैं गलती से बनाना भूल भी जाता हूँ लॉगिन करे बगैर, तो क्या ये चलेगा? अब चलेगा? एरर आएगा या चल जाएगा? एरर आएगा। एरर नहीं आएगा, चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम ये हुई कि हमने एक फंक्शन था जो कि लाजमी इम्प्लीमेंट करना था, वो हम गलती से नहीं इम्प्लीमेंट कर सके, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपके पास जो है ये एरर नहीं देगा, जो कि अभी तक तो सही चल रहा है, लेकिन जब आगे चल के जब आप फेसबुक लॉगिन इम्प्लीमेंट करोगे तो ये नहीं चलेगा। ये सिर्फ अभी करंटली मैं सिर्फ एक मेथड की बात कर रहा हूँ लॉगिन की। आगे फिर आपके पास साइन अप है, फॉरगेट पासवर्ड है, और भी बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। ये सिर्फ एक मेथड मैं लगाना भूल गया हूँ, तो एक मेथड की बात हो रही है। 5-6 मेथड हो सकते हैं हर ऑथेंटिकेशन में जो कि मुझे लाजमी लिखना है। अगर मैं नहीं लिखूँ, मैं चाह रहा हूँ भाई वहाँ पे क्या है, एरर आए, यहाँ पर रोल आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। यहाँ पर रोल आता है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का। अगर मैं इसको बहुत सिंपल अल्फाजों में कोशिश करूँ इसको एक्सप्लेन करने की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक तरह से क्लास का भी ब्लूप्रिंट है। इसका मतलब क्या हुआ? क्लास इटसेल्फ ब्लूप्रिंट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक तरह से कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो इस क्लास का भी ब्लूप्रिंट है। मतलब कि क्लास कैसे बनेगी वो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बताऊंगा। क्लास के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बताऊंगा। चलो पहले प्रॉब्लम समझ आ गई हमें कि जो है ना, हम एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर फेसबुक ऑथ है, गूगल ऑथ है, और लॉगिन पासवर्ड का सिंपल जो है आपके पास ऑथेंटिकेशन का तरीका है।
इसके अलावा एप्पल ऑथ भी हो सकता है एक क्लास उसके अंदर। फिर अब हमारे पास हर ऑथेंटिकेशन क्लास के अंदर 5 फंक्शन हो सकते हैं। एक लॉगिन का हो सकता है, एक साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड। तो इस तरह के आपके पास फंक्शंस, हमने सपोज कर लिया 5-6 फंक्शंस आपके पास होंगे जो कि हर लॉगिन पासवर्ड में इम्प्लीमेंट होंगे। क्या सारे लॉगिन के फंक्शन सेम होंगे? जैसे लॉगिन पासवर्ड वाला जो क्लास है, इसमें लॉगिन का जो फंक्शन है वो सेम होगा गूगल ऑथ वाले लॉगिन फंक्शन से? सेम होगा या अलग अलग होंगे? जाहिर सी बात है अलग अलग होंगे। लॉगिन पासवर्ड वाले उसमें क्या होता है कि आप ईमेल पासवर्ड देते हो। गूगल ऑथ वाले में क्या होता है, आप ईमेल पासवर्ड नहीं देते, बल्कि क्या होता है यहाँ पे आपको एक लिंक दिया जाता है जिस पर आप क्लिक करते हो तो एक URL खुल जाता है। तो यहाँ पे हम गूगल ऑथ लिंक आपको सबसे पहले मिलता है, उसके बाद उस लिंक पे आप क्लिक करते हो तो गूगल का आपके पास एक पेज खुल जाता है, उस पर आप अपने अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हो। इसी तरह से फेसबुक लॉगिन का भी यही होता है। तो दोनों के लॉगिन के फंक्शन काम अलग अलग कर रहे हैं लेकिन नाम सेम है और मकसद एक ही है, लॉगिन कराना। तरीके डिफरेंट है, इसका लॉगिन का तरीका डिफरेंट होगा, इसका लॉगिन का तरीका डिफरेंट होगा, जाहिर सी बात है। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कॉन्सेप्ट पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे यहाँ पे अजान ने बताया था, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, उसका ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकते। क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आता हूँ, एक चीज़ मुझे इंपोर्ट करानी होगी, 2 चीज़ें इंपोर्ट करानी होगी। फ्रॉम ABC की क्या फुल फॉर्म है? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ये आपके पास क्लास है ये आपके पास एक बेस क्लास है जिसकी हेल्प से हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाएंगे, इसके बगैर नहीं बन सकते। ठीक है, तो ये इंपोर्ट लाजमी कराना होता है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैं बनाने जा रहा हूँ। मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम मैंने रखा ऑथ। इसको मैं एक्सटेंड करूँगा कौन सी क्लास से? ABC क्या है? क्लास है जो कि हम इंपोर्ट करा रहे हैं। इसकी फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। नाम से ही पता चल रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनाने के लिए ही यूज़ होगी। तो मैंने क्या किया, ऑथ की क्लास ली, ABC इसके अंदर ऐसे लिखा, और अब इसके अंदर हमने बनाना है एब्स्ट्रैक्ट मेथड। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा बनाना है? लॉगिन का बनाना है। नोट करें इसको मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों कह रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब था कि हमने क्या करते थे, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर देते थे। फंक्शन होता था लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको हाइड कर देते, कॉम्प्लेक्सिटी जो होती थी उसको हाइड कर देते। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यही मतलब है कि हमने सिंपल लॉगिन का फंक्शन हमने बनाया है। लॉगिन के फंक्शन के अंदर कुछ भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करना। तो भाई इसको बनाया क्यों है? कि कुछ लिखा, जब हमने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं करना होता तो इसके अंदर हम पास लिख देते हैं। पास का मतलब ये है कि फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा। अगर मैं पास नहीं लिखूंगा तो ये सिंटैक्स एरर देगा कि भाई ये फंक्शन आपने खोल तो दिया लेकिन इसको ख़त्म तो आपने किया ही नहीं है। तो इसलिए हमने लाजमी अगर फंक्शन खाली रखना होता है तो हम पास लिख देते हैं अंदर, तो ये फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा, तो मैं बनाया क्यों है? ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे पास बन गई है जो कि ABC को एक्सटेंड कर रही है। ABC को एक्सटेंड करना ज़रूरी है, इनहेरिटेंस वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ABC को एक्सटेंड करना ज़रूरी है, अगर ये नहीं करता तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनेगी। उसके अंदर मैंने बनाया एब्स्ट्रैक्ट मेथड। नोट करें मैंने मेथड कौन सा बनाया? लॉगिन, जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी चल रही है, लॉगिन का मेथड। ये लॉगिन का मेथड क्या काम करेगा अभी आपको पता चल जाएगा। मैं आता हूँ भाई यहाँ पे। अच्छा, एक पॉइंट मैंने बोला था, शायद आपके वाइवा में भी आ जाए। मैंने बोला था एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इसका क्या मतलब है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास का
ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस नहीं बन सकता। इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूं ऑथ करके, इस तरह से ही बनता है ना ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम कॉल करते हैं और वेरिएबल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसको स्टोर कर लेते हैं। अगर मैं कोशिश करूं तो देखते हैं ये बनाने देता है, ये बनाने नहीं देगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का ये मकसद ही नहीं है कि आप इससे ऑब्जेक्ट बनाओ। इसका ये मकसद है कि इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप दूसरी क्लासों के अंदर यूज़ करो, इसका ये मकसद, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो ये आपके पास एक वाइवा में सवाल आ सकता है। अच्छा, आता है वापस लॉगिन पासवर्ड के अंदर मैं क्या करा देता हूँ, इनहेरिट करा देता हूँ कौन सी क्लास को, ऑथ की क्लास को, जो हमने ऊपर यहाँ पर बनाई है। ऑथ की क्लास को मैं जो है इनहेरिट करा देता हूँ। इसी तरह से गूगल ऑथ के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, ऑथ को इनहेरिट करा देता हूँ। इसी तरह से फेसबुक ऑथ में भी मैं क्या करता हूँ, ऑथ को इनहेरिट करा देता हूँ। अब मुझे बताएं, जब मैं इसका कोड चलाऊंगा तो ये चलेगा, बगैर एरर के चल जाएगा, एरर आएगा। कहाँ पे एरर आएगा? फेसबुक ऑथ वाले में एरर आएगा। क्या एरर आएगा वो देखते हैं, चलाते हैं। एरर आया, एरर ये आया कि फेसबुक ऑथ की क्लास के अंदर आपने एक मेथड है लॉगिन, वो लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे बता रहे हैं भाई लॉगिन का मेथड, अगर मल्टीपल होते तो मल्टीपल नाम आ जाते। फेसबुक ऑथ विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड लॉगिन, मतलब इसके बगैर मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। लॉगिन का फंक्शन मुझे अपनी क्लास के अंदर बनाना होगा, वरना मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट्स मैं नहीं बना सकता। तो ये वाली क्लास बिल्कुल ठीक है, इसमें लॉगिन का फंक्शन मौजूद है। ये वाली क्लास भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी लॉगिन का फंक्शन मौजूद है। फेसबुक ऑथ वाली क्लास बन तो गई, लेकिन इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद नहीं है, लॉगिन का फंक्शन मौजूद नहीं था। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या बताया था मैंने आसान अल्फाजों में, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपकी क्लास का भी क्या है, ब्लूप्रिंट है कि आपकी क्लास के अंदर क्या क्या मेथड्स होने चाहिए। अगर आप ये फोर्स करना चाह रहे हो अपनी क्लासों के अंदर, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करेंगे, जैसे ये वाली एग्जांपल मैंने कराई। इसके अंदर अगर आप चाह रहे हो कि भाई हर क्लास के अंदर साइन अप का मेथड भी हो, कैसे करूँगा वो आप लोग करें। जैसे लॉगिन का तो मैंने करा दिया, अब मैं चाह रहा हूँ मेरी जितनी भी क्लास है ना, लॉगिन पासवर्ड हो गया, गूगल ऑथ हो गया, फेसबुक ऑथ हो गया, इन सब के अंदर साइन अप भी हो। तो ये कैसे करेंगे वो आप लोग करेंगे और मुझे बताएंगे। जब तक सवाल ले लेते हैं। जी जी, इनहेरिट करते हैं दूसरी क्लास को, तो सुपर तो लाजमी होता है। यहाँ पे तो सुपर नहीं है, तो बगैर भी चल रहा है। सुपर लाजमी होता है, बिल्कुल लाजमी होता है, लेकिन इस वाले केस में वो ऑटोमेटिकली सुपर ऐड कर देगा। जब आप इनिट वाला फंक्शन नहीं बनाते, और तो वो क्या करता है, इनिट का फंक्शन लिखता ही नहीं है बैकग्राउंड में, या कोई डिफ़ॉल्ट इनिट का फंक्शन होता है, डिफ़ॉल्ट इनिट का फंक्शन होता है। अगर आप नहीं बनाते वो डिफ़ॉल्ट वाला चला दे, वो डिफ़ॉल्ट वाले के अंदर सुपर भी हो, लेकिन सुपर की हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज़ कर रहे हैं किस लिए, कि हमारे जो सब क्लासेस हैं उसमें हम मेक श्योर कर सकें कि जो भी मेथड हमें चाहिए वो लाजमी उस क्लास के अंदर हो। सर अगर बाय डिफॉल्ट इनिट वाला सर फंक्शन अगर है तो फिर हम लोग एलेक्स क्यों लगाएं? किसका फंक्शन है? सर इनिट कंस्ट्रक्टर में। कंस्ट्रक्टर में सर इनिट अगर है बाय डिफॉल्ट तो हाँ। हम क्यों बना रहे हैं?
इनिट का फंक्शन हमें बनाने की तब ज़रूरत पड़ती है जब हम चाह रहे होते हैं कि हर क्लास के अंदर कोई प्रॉपर्टी हो। याद करें, हम जब भी कोई स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अभी हमने बनाया था यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें मैंने एक स्टूडेंट की क्लास बनाई थी। स्टूडेंट की क्लास के अंदर अगर मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना था तो मुझे लाजमी था कि क्या क्या चीज़ें पास करूं, ईमेल, नेम, रोल नंबर, ये 3 चीज़ें मुझे लाजमी पास करनी। अब ये जब मैं पास करता था वो क्या करता था, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर सेल्फ डॉट करके करता था ये वाला काम। अगर मैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही नहीं बनाऊंगा तो वो सेल्फ डॉट करके वैल्यूज में कैसे असाइन करूँगा। इसका यही काम है। हाँ यही है, अगर मुझे ज़रूरत नहीं है, जैसे इस वाले केस में नहीं है, नहीं बनाया। कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज़ होता है प्रॉपर्टीज़ के लिए। यहाँ मैंने एक भी प्रॉपर्टी नहीं बनाई, सिर्फ मेथड बनाया। प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं, एट्रीब्यूट कह सकते हैं, या हमने सिर्फ मेथड बनाई। ये जो नाम है ना, ये सबको आने चाहिए। वाइवा में ऐसा थोड़ी होगा कि भाई आपको बताया जाएगा इसके नाम का क्या मतलब है। सवाल आ गया, खैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से रिलेटेड ही आएगा सारे सवाल, लेकिन सवाल आ गया भाई एट्रीब्यूट्स क्या होता है। अब आपको पता होगा, लेकिन अगर क्योंकि नाम आपको याद नहीं है तो फिर आप जवाब नहीं दे पाओगे। फिर वो ये थोड़ी होगा एट्रीब्यूट समझाएंगे भाई एट्रीब्यूट क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, ये थोड़ी बताएगा वाइवा जो लेगा होगा। ये पैरामीटर है, नीचे जब आप सेट कीजिए तो बाहर क्या दिखाना है, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर भी एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट हो रही है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिंग को फाइंड करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है, समझ तो आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना समझ, अभी से ही हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, अभी हम जो है मैंने एक स्टूडेंट को टास्क दिया था, बहुत सारे लोगों को पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन के दरमियान फर्क नहीं समझ आता था, तो उससे रिलेटेड स्टूडेंट है इमेज में से आइए नहीं है, सुनाया नहीं है, आइए ठीक है। तो इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तो हम इन्हीं की ज़बानी जो है इसको आर्टिकल को लिख लेते हैं कि इनकैप्सुलेशन में भी हम कुछ चीज़ हाइड कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर भी कोई चीज़ हाइड कर रहे हैं। फर्क क्या है, तो वो चीज़ अभी हम बुला के जो है आपसे करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आप सवाल कर दीजिए। एक सेकंड, पहले इनका सवाल ले लो जी, एड्रेस करें जी। इनहेरिटेंस में ये वाला काम नहीं कर सकते ना। इनहेरिटेंस में क्या होता है, इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं बनाता और इसको डायरेक्ट एक नॉर्मल क्लास बनाता हूँ, तो अब ये होगा कि अगर मैं लॉगिन का फंक्शन फेसबुक ऑन में नहीं बनाता तो मुझे फोर्स नहीं करेगा बनाओ। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये होता है कि भाई आपको फोर्स करेगी भाई इसको बनाओ, लाजमी इसको लाजमी इम्प्लीमेंट करो। मैंने आपको बॉयलरप्लेट दे दिया, मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दिया है, आप जो है इस क्लास को बनाओ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी, इस क्लास को नहीं, इस मेथड को बनाओ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी लाजमी करो। इम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब है, शायद आ जाए अगर कोई ज़्यादा नहीं मतलब कॉम्प्लेक्स डीप में वाला लेना चाह रहा हो, आपसे पूछ ले कि इन केस जैसे फेसबुक होता है उसके अंदर मैं लॉगिन का फंक्शन नहीं बनाता और यहाँ पे उस क्लास को कॉल भी, क्लास का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाता, अब एरर आएगा नहीं आएगा। लॉगिन का फंक्शन इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ तो आना चाहिए, नहीं आएगा। जब तक एरर नहीं आएगा, जब तक आप उस क्लास को यूज करते हुए ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक एरर नहीं आएगा। वैसे इस तरह का सवाल नहीं पूछेंगे होपफुली जी। मेथड ओवरलोड
अलग अलग डिफाइन करें ओवरलोडिंग नहीं, क्योंकि अलग अलग क्लास है ना, अलग अलग क्लास है। ओवरलोड एक ही क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट होगा। ये अलग अलग क्लास हैं, तो अलग अलग क्लास है मतलब वो अब अलग अलग फंक्शन ही होगा। क्या लिखा हुआ है? आपने भेजा था या मैंने भेजा था? अच्छा, के हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आप ना ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग को मिक्स करते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। जो आप कह रहे हो वो ओवरराइडिंग कहलाती है। यहाँ पे हम ओवरराइडिंग, आप कोड देखोगे ना उसके अंदर कुछ मेथड शायद ऐसा भी हो जिसके अंदर मैंने उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाया हो, तो ये हो सकता है कि उसमें फिर ओवरराइडिंग होती है। जी अच्छा, मैं ये वाली चीज़ रिपीट कर देता हूँ जो कि मैंने अभी करी। एक बात कह रहा हूँ क्योंकि कल मैं लिख रहा था ना, मैंने बनाया ऐसे करके, मैंने कहा एक दफ़ा कोड लिख लेता हूँ, क्योंकि आप लोग जो है फिर वो निकालते हो ना कि सर ये भी करे ये भी करे, फंसाने की कोशिश करते हो मुझे। तो जो है मैंने कहा लिख के चला लो। मैंने चलाया, एरर ही नहीं आ रहा। मैंने कहा यार सब तो ठीक है, फिर क्या मसला है। मैं चैट जीपीटी को दिया, चैट जीपीटी बोल रहा है भाई यहाँ पे सेल्फ लिखना है लास्ट में। अच्छा, सेल्फ लिखा, चलाया, फिर भी नहीं चल रहा, एरर नहीं आ रहा, मतलब चल तो रहा था, एरर नहीं आ रहा। तो क्या मसला हो गया। फिर मैंने उसकी जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर चलाया, तो फिर एरर आ। तो मतलब ये बिल्कुल फंक्शन की तरह, आप फंक्शन बना लेते हो ना, तो फंक्शन को जब तक आप कॉल नहीं करते तब तक फंक्शन चलेगा नहीं। अगर फंक्शन के अंदर कोई एरर भी है ना और आप फंक्शन को कॉल नहीं करते तो एरर आपके पास शुरू नहीं होगा। जब आप चलाओगे आप फिर शुरू होगा। तो ये उसी तरह की चीज़ है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास से जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपने जो है बस यही चीज़ बता रहा है कि भाई लॉगिन लाजमी इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके अंदर वो कह रहा है भाई लॉगिन आपने क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ। कौन सी क्लास के अंदर? फेसबुक ऑथ के अंदर। आप इसके अंदर पहले लॉगिन इम्प्लीमेंट करो, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्ट बनाओ तो मैं अलाउ कर दूंगा। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। इसी तरह से आप लोग एक और एग्जांपल दे देता हूँ ज़बानी। पेमेंट मेथड्स होते हैं, जैसे ऑथेंटिकेशन के डिफरेंट तरीके हैं, इसी तरह से पेमेंट मेथड्स हो सकते हैं। पेमेंट मेथड के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। जैसे आप कार्ड से पेमेंट करते हो, एक जैज़ कैश से पेमेंट कर सकते हो, इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सबके तरीके अलग हैं, लेकिन एट द एंड सब में क्या हो रही है? पेमेंट। तो आप पेमेंट का एक फंक्शन बना सकते हो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। और मेक श्योर करो कि भाई हर क्लास, जैसे क्रेडिट कार्ड वाली क्लास हो गई आपके पास, इजी पैसा वाली क्लास हो गई आपके पास, गूगल पे वाली क्लास हो गई, हर क्लास पेमेंट का मेथड लाजमी इम्प्लीमेंट करें। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासें यूज़ होती हैं फोर्स करने के लिए कि आप इसके अंदर लाजमी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें। इसको जब तक आप लोग इम्प्लीमेंट करें, मैं सवाल ले लेता हूँ जी। एक सेकंड जी। डेटा इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि खुद से कैसा है, मतलब अगर मैं फेसबुक ऑथ का मैंने फंक्शन बनाया, आप कह रहे हो लॉगिन का फंक्शन ऊपर से खुद ही आ जाना चाहिए, डिफॉल्ट एक आ जाना चाहिए, नहीं है। क्योंकि ऊपर वाले जो फंक्शन, ये जो मेथड है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ये मतलब है कि ये सिर्फ एक बॉयलर प्लेट है। ये इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपने लाजमी करनी है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का ये मतलब है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब आ गया ना, इसका मतलब ये है कि ये मेथड तो बना हुआ है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपने लाजमी करनी है। अगर इन केस अगर ये आपको अलाउ कर देते कि भाई आप नहीं भी लिखो लॉगिन का फंक्शन, हम डिफ़ॉल्ट ऊपर से ले आएंगे लॉगिन का फंक्शन जो कि कुछ भी नहीं कर रहा, उसमें पास ही लिखा हुआ है, क्योंकि कुछ भी नहीं कर रहा, पास ही लिखा होता है, यहाँ पे कुछ और नहीं लिखा होता है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन हम कुछ करते नहीं, यहाँ पास ही लिखा होता है।
ताकि हम बता सकें ना कि भाई ये फंक्शन लाजमी इंप्लीमेंट करना है नीचे वाली क्लासों को। यहाँ पे नहीं बनाऊं, बना सकते हैं, इससे पहले हम यही तो कर रहे थे। लेकिन इन केस अगर मैं गलती से भूल गया या मैंने किसी और डेवलपर को बोला भाई पेमेंट वाली चीज़ लॉगिन वाली चीज़ आप एप्पल लॉगिन इंप्लीमेंट करो, एप्पल ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करने बैठा, उसने लॉगिन का फंक्शन नहीं बनाया या बना लिया किसी और नाम से बना लिया, तो फिर हमारा कोड तो उस हिसाब से नहीं चलेगा। हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसलिए बनाई है ताकि हमारी जो क्लास है, हमारा जो मेथड है, फोर्स करे डेवलपर को कि लॉगिन का फंक्शन लाजमी इंप्लीमेंट करो। जी बिल्कुल, अगर मैं लॉग आउट का फंक्शन भी बनाता हूँ ना तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में बनाऊंगा उसका, लेकिन लॉग आउट का फंक्शन मुझे एब्स्ट्रैक्ट मेथड चले बना लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए आप जो है लॉग आउट का फंक्शन बना सकते हैं समझने के लिए, इसके अंदर भी पास होगा। याद रखें एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर खाली होते हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके जो अंदर का कोड है वो आप नीचे वाली क्लासों में लिखते हो। जैसे मैंने लॉगिन का बनाया, अब मुझे फोर्स करेगा लॉग आउट का भी बना। वैसे तो लॉग आउट सेम होता है, फिर यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस आ जाएगी तो वो फिर एक अलग चीज़ आ जाएगी। हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर मैं ना लिखूं और पूरा फंक्शन बना लूँ हो जाएगा, फिर वो इनहेरिट कर लेगा, वो फिर फोर्स ही करेगा मुझे। अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाता, अब मैं सिर्फ लॉग आउट लिखता हूँ, तो अब ये लॉग आउट का फंक्शन एज इट इज इनहेरिट हो जाएगा। अब ये मुझे फोर्स ही करेगा लॉग आउट बनाओ, और बनाओगी लॉग आउट इंप्लीमेंट करूँगा, मुझे फोर्स नहीं करेगा क्योंकि अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। और 5 साल रहेगा मुझे डिलीट करना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए प्रिंट लॉग आउट। तो अब ये ऐसा फंक्शन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है। इसका मतलब ये है कि मुझे अब इसे नीचे इम्प्लीमेंट करना भी लाजमी नहीं है। अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं करता तो वो क्या करेगा, लॉग आउट का फंक्शन यहाँ से भी इनहेरिट कर देगा। अभी पहले से वो लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर मैंने पास कुछ नहीं लिखा, इसके अंदर हम स्टाइल भी लिखते हैं। और ये मैंने सीखा कि ये लॉग आउट का फंक्शन भी सीख रहा है हर केस में। पंखे का नहीं निकाला, बंद हो गया था नहीं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की गारंटी क्या है, चलेगा बताया मैंने शुरू में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की और एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इम्पोर्टेंस यही है कि अगर मैं नहीं भी बनाता इसे तब भी मेरा काम हो रहा था। मतलब मैं हटा, शुरू में जब मैंने बनाया था मैंने इसके बगैर बनाया था, फिर मैंने एक प्रॉब्लम दिखाई थी। प्रॉब्लम क्या है, आपके पास केस था जिसके अंदर हो सकता है डेवलपर जो है लॉगिन का फंक्शन इम्प्लीमेंट या किसी और नाम से इम्प्लीमेंट करेगा, उससे क्या होगा, मेरा प्रोग्राम पूरा खराब हो सकता है। मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी अगर कोई नई ऑथेंटिकेशन को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको मैं एक वाइडर प्लेट दे दूँ कि भाई और भी आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जो भी आप ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम करो, ऑथ की क्लास को पहले इनहेरिट कराओ, ऑथ की क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ करते हुए दूसरी क्लास बनाओ। तो ये मुझे हेल्प करेगा मेरी जो आगे की क्लास है उसे बनाने में। अब लॉगिन पासवर्ड की क्लास है एकदम खाली थी, अब मुझे क्या पता, या दूसरा डेवलपर है उसे क्या पता कि इसके अंदर कौन सा मेथड बनाना ज़रूरी है। हाँ, जब मैं इसे चलाऊंगा तो मेरे पास एरर आएगा, मुझे फ़ौरन पता चल जाएगा भाई इसके अंदर कौन सा फंक्शन बनाना ज़रूरी है। इसके अंदर बनाना है लॉगिन का फंक्शन, बनाना मेरे लिए ज़रूरी है। अब नाम भी यही होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने नाम चेंज कर दिया लॉगिन यूज़र।
तो लॉगिन नाम भी यही होना चाहिए और जो है आपके पास यहाँ पे इसकी कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। अब ये छोटा हो गया, इसको वैसे ही बदल जैसा था। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास इस तरह में यूज होती है। अच्छा जी सुनैना जब थोड़ा सा आ जाओ। लिखना जरूरी है अगर आप चाह रहे हैं कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन लाजमी हो। मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन का अगेन वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ कि लॉगिन का फंक्शन है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई भी, सिर्फ फंक्शन है, पास लिखा हुआ है ना, कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। इसको नीचे हमने लाजमी इम्प्लीमेंट करना, मतलब इसका कोड लिखना है कि लॉगिन क्या करें। सॉरी, इनकैप्सुलेशन और जो है एब्स्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क था वो इन्होंने आर्टिकल बनाया। मैं पॉलीमॉर्फिज्म बोल दिया था गलती से, वो तो समझ आ गया, कुछ नहीं ऊपर राइटिंग है। हमने कौन सी एग्जांपल करी थी उस पर? लॉगिन की थी। हमने करी थी लॉगिन की थी। लॉगिन वाली एग्जांपल ही करी। लॉगिन तो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमने एक एग्जांपल करी थी जिसमें मल्टीपल क्लासों में सेम मेथड थे, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, लास्ट क्लास में ये भी हुआ था, इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन में फ़र्क समझ नहीं आ रहा था काफ़ी सारे स्टूडेंट को, तो इन्होंने आर्टिकल बनाया, इनकी ज़बानी सुन भी लेते और आर्टिकल का लिंक हम डिस्कॉर्ड पे शेयर भी कर देंगे, आपने किया भी है शायद, ताकि जो है आप लोग वाइवा की प्रैक्टिस कर सको। सवाल आ गया इनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन में क्या फ़र्क है? वाइवा है ना, कुछ भी सवाल हो सकता है, तो आपको जवाब आना चाहिए। अच्छा जी, तो आर्टिकल खोलने के लिए क्या लिखूँ मैं? हमारी सिक्योरिटी या प्राइवेसी होती है, इसके लिए हम करते हैं ताकि कोई भी बाहर से कोई आके या एक्सीडेंटली हमारा डेटा चेंज ना हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, उसका एक इंजन है, तो इंजन तो हमें पता है कि ये स्टार्ट भी होगा, बंद भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कोई आगे उसके अंदर चेंजिंग करना चाहे तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि उस सारे सिस्टम को बॉडी के अंदर बंद कर दिया है उस कार की। तो उससे क्या होगा कि वो प्रोटेक्शन मिल रही है, उस डेटा जो गाड़ी का जो अंदर का सारा सामान है उसको प्रोटेक्शन मिल रही है, उससे वो चेंज नहीं होगा। फिर आता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के अंदर भी हम हाइडिंग करते हैं, लेकिन इसके अंदर हम जो इंटरनल कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स होते हैं उनको हाइड करते हैं और सिर्फ वही चीज़ें दिखाते हैं जो हमारे यूज़र को देखने के लिए ज़रूरी होती हैं। इससे ये होता है कि हमारा कोड जो होता है वो सिंपल हो जाता है और क्लियर हो जाता है, अंडरस्टैंडेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, हम कहते हैं कि आम खाए ढुकलियाँ मत गिने। इसी तरह एक्सट्रैक्शन भी है, मतलब जो चीज़ आपके सामने नजर आ रही है आपका कंसर्न सिर्फ उसी से होना चाहिए, ना कि पीछे कैसे काम हो रहा है इस बात से। ये बात तो गलत है, बहुत गलत है। तो भाई यहाँ पे इन्होंने ये जो अभी शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दिया है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का, ये पूरी इन्होंने डिटेल में आर्टिकल लिखा है और जो है आपकी अपनी ज़बान में लिखा है, तो आप लोग आराम से जो है इसे समझ सकते हैं। ठीक है, सुनाने के लिए भी बहुत सारी तारीफ। तो ये आर्टिकल डिस्कॉर्ड पे शेयर किया था, हम दोबारा कर देंगे ताकि जो आपको समझ आए। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है कोड की कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है, इनकैप्सुलेशन डेटा को हाइड करता है। इस एग्जाम्पल और सारी चीज़ें जो है आपके पास इस आर्टिकल में मौजूद है। तो आप लोग भी जब इस तरह से, इनको भी नहीं आता था पहले, तो इन्होंने क्या किया, वाइवा की तैयारी करने के लिए पढ़ा। तो पढ़ने के बाद उन्होंने कहा यार ये तो वाइवा शुरू में इसको भी नहीं समझ आया, मुझे नहीं समझ आता, तो वाइवा किसी को भी नहीं आता। तो वो खुद से आप जब पढ़ते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, आप आपके पास चैट जीपीटी है, आप उससे हिंदी सवाल है वो कभी बना करेगा,
नहीं करेगा, जितने सवाल है वो पता ना आपको जवाब देगा मैं बता। और आप लोग जैसे मुझसे सवाल करते होंगे सर ये करें तो क्या होगा, ये क्या अच्छी चीज़ है, आपको दिमाग में आना चाहिए। तो आप मुझसे भी 10 दफ़ा पूछोगे तो आपको लाजमी जवाब मिलेगा। तो कोशिश करें आपको डीप में कॉन्सेप्ट समझ आए। एक चीज़ ये होती है आपको ना कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है लेकिन हम सामने वाले को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अगर आप आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है और आपको किसी को एक्सप्लेन करने को क्या और आप नहीं कर सको तो मतलब आपका वो कॉन्सेप्ट अभी इतना क्लियर नहीं है, उसे और क्लियर है। ठीक है, तो अगर आप किसी को वो कॉन्सेप्ट समझा सकते हो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप जो है किसी को कॉन्सेप्ट नहीं समझा सकते तो इसका मतलब वही प्रॉब्लम है, आपको बस कॉन्सेप्ट को देखना है। अच्छा मेरी आवाज़ में क्यों ये खराब हो रहा है, मेरी आवाज़ तो सही चल रहा है। अच्छा खैर तो आपको बस शेयर कर देंगे सर फैन कोड कौन सा निकाला है? हाँ वो अलग एग्जाम्पल होगी। एब्स्ट्रैक्शन तो किसी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास से किसी क्लास में नहीं पढ़ा है तो टेक्निक डिपेंड करेगा। दिखा देना देख लेंगे अभी जो अपना बाद में दिखा। लेकिन अगर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखा हुआ है यहाँ लॉगिन किया हुआ है, यहाँ मैंने बोला लॉगिन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट देख लूँगा मैं, कल आपको एक्सप्लेन हो सकता है मुझसे गलती हो गई तो सॉरी कर दूँगा और क्या। तो ठीक है वो देख लेंगे। अच्छा आगे चलते हैं, आगे गया मेरे पास। आगे हमारे पास एक टॉपिक कंपोजिशन एंड एग्रीगेशन टॉपिक मैंने हाइड कर दिया। अच्छा पिछले हफ्ते ना मैंने इंजीनियरिंग मेंबर जितने भी हमारी क्लास के अंदर जिन्होंने इंटरव्यूज वगैरह देके सेलेक्ट हुए हैं उन सबको मैंने उनका पोर्टफोलियो मांगा है और तकरीबन मैंने 15 से 20 पोर्टफोलियो चेक करे होंगे और आगे आप लोगों ने बनाए भी होंगे। सबके अगर मैं चेक करूँ तो 100-200 हो जाएंगे मेरे पास पोर्टफोलियो। लेकिन जो मैंने एनालाइज किया है सिर्फ 10% या उससे भी कम लोगों के पोर्टफोलियो अच्छे बने हैं, मतलब बहुत बेसिक बने हैं, उससे अच्छा मैं AI से बनवाना। तो बेसिक पोर्टफोलियो अगर आप बना रहे हो और किसी फ्रंट एंड की जॉब के लिए जा रहे हो तो वो भी आपको प्रेफर करेगा, मतलब आपका पोर्टफोलियो इतना बेसिक सा है तो वो भी आपको प्रेफर नहीं करेगा। तो पोर्टफोलियो बनाओ तो अच्छी एक वेबसाइट बनाओ और कैसे बना सकते हो अच्छी वेबसाइट पर गूगल कर लो पोर्टफोलियो वेबसाइट टेम्पलेट्स, आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, उससे इंस्पिरेशन लेके अपना एक टेम्पलेट बनाओ। कुछ सेक्शन किसी एक वेबसाइट से बना के, कुछ सेक्शन किसी एक वेबसाइट से बना के अपना टेम्पलेट बनाओ। क्या लगा सकते हैं? केस स्टडी लगा सकते हैं अगर है लगा, लेकिन ऐसे में लगाना केस स्टडी और टू ऐड करके या कैलकुलेटर केस स्टडी, ठीक है। और कैलकुलेटर और इस तरह के प्रोजेक्ट गई पोर्टफोलियो वेबसाइट से हटा दें, प्रोफेशनल नहीं है ना। पोर्टफोलियो वेबसाइट को नहीं वहाँ कैलकुलेटर का प्रोजेक्ट आ रहा है या मैनेजमेंट सिस्टम आ रहा है जो कि उसमें चल रहा है कोलैब कर, तो वो एक पोर्टफोलियो नहीं है। तो ये अगर आप बॉट बनाते हो तो वहाँ वो एक पोर्टफोलियो, वेबसाइट बनाते हो वो एक पोर्टफोलियो। अच्छा हमारा है कंपोजिशन और एग्रीगेशन, तो उसके लिए हमारे पास कोलैब में भी कोड लिखा हुआ है। सर ऐसा हम कोलैब वाला कोड बोले या जो है हम ये है सो एक सेकंड मैं कोलैब भी खोल लेता हूँ। हमारे पास एक स्टेप है, हम दो तरीकों से इसे समझ रहे हैं, ड्रॉ करके भी समझ रहे हैं। यहाँ पर ड्रॉइंग मैंने बनाई थी, एक सेकंड इसको ना मैं बता रहा ताकि जो है आपसे सवाल हो सके। जी
अभी मैं सवालात दे रहा था, उसमें 15 मिनट का ब्रेक हुआ है। अभी ब्रेक दे देंगे, एक टॉपिक छोटा सा ही है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। सर एक्सटेंशन तो ऑन करवा दें। अच्छा, तो जी सर, ये इंडिकेशन और ऑन करवा दे भाई। और आपके पास कंपोजिशन क्या चीज है? भाई की तैयारी करी होगी ना, अगर आप लोग सब स्टार्ट किए प्रॉब्लम लग रहा है, चले इसी से काम चलाते हैं। अच्छा, तो एग्रीगेशन और कंपोजिशन ये तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, मालूम है कि यानी ये होगी ना, नहीं करा सेट करने का पहले ही टॉपिक है एग्रीगेशन और कंपोजिशन। क्या चीज है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है कंपोजिशन। रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल, मतलब इसका क्या है, हमारे पास बहुत सारी क्लासें ऐसी होती हैं जो कि आपस में कनेक्टेड होती हैं, उनके बीच कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टूडेंट की क्लास है, सारे स्टूडेंट किसके अंदर आते हैं? डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं। इसी तरह से टीचर भी किसके अंदर आते हैं? डिपार्टमेंट। तो इनके बीच क्या है? रिलेशन है कुछ ना कुछ। ऐसा तो नहीं होता बाहर डिपार्टमेंट के टीचर जो है, डिपार्टमेंट के जो हमारे टीचर होते हैं वो डिपार्टमेंट में ही आएंगे। हमारे लास्ट क्लास में यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया था ना, उसी की एग्जाम्पल एक क्लास मैंने एडिशनल ऐड करी है, यूनिवर्सिटी ये नहीं थी बट जो है मैंने ऐड कर दी अब। अच्छा, तो हमारे पास एक क्लास है स्टूडेंट, हमारे पास एक क्लास है टीचर, हमारे पास एक क्लास है डिपार्टमेंट। स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के बीच क्या रिलेशन है? क्या रिलेशन है? इनहेरिट किया हुआ है। स्टूडेंट के अंदर डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट होते हैं, तो रिलेशन तो हमें समझ आ गया। इसी तरह से टीचर और डिपार्टमेंट में क्या रिलेशन है? डिपार्टमेंट के अंदर टीचर हो, तो रिलेशन तो है। पहली चीज ये हमने फिगर आउट कर ली कि रिलेशन क्या है, तो रिलेशन तो है। अब ये हमारे पास दो तरह के रिलेशन है, दो टाइप है, एक एग्रीगेशन, एक टाइप है, एक कंपोजिशन। एग्रीगेशन का अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट सा बताऊं, वीक रिलेशनशिप। कंपोजिशन जो टाइप है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब ये शॉर्ट सी मैंने जो डेफिनेशन बताई है, पहले इस डेफिनेशन की बेस पे आप अंदाजा लगाएं कि स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के दरमियान वीक रिलेशनशिप है या स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप? वीक रिलेशन है। वीक। अगर मैं डिपार्टमेंट को हटा दूं तो हमारे पास स्टूडेंट रहेंगे, स्टूडेंट रह सकते हैं भाई, स्टूडेंट को किसी और डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देंगे या स्टूडेंट जो है लेकिन स्टूडेंट आपके पास सिस्टम के अंदर रहेंगे, टीचर्स भी आपके पास रहेंगे। तो इनका स्ट्रॉन्ग रिलेशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं है। अगर मैं क्या कहते हैं डिपार्टमेंट की क्लास को डिस्ट्रॉय कर दूं, खत्म कर दूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टूडेंट को भी खत्म कर दूं। स्टूडेंट रहेंगे, टीचर भी रहेंगे, तो इनके दरमियान वीक रिलेशनशिप है जिसको हम क्या कहते हैं? एग्रीगेशन। इसी तरह से डिपार्टमेंट में से, अब ये यूज केस पे डिपेंड करता है, आप चाहो भाई डिपार्टमेंट हटे तो टीचर भी हट जाए, कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल जनरल एग्जांपल के साथ हम चल रहे हैं।
टीचर और डिपार्टमेंट के दरमियान भी सेम रिलेशनशिप है। इन केस अगर मैं डिपार्टमेंट की क्लास को डिलीट कर देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, डिस्ट्रॉय कर देता हूँ अपने सिस्टम से, तो टीचर की क्लास फिर भी रहेगी। एक मिनट सर, पिक्चर ले लूं। मतलब इम्पोर्टेंट क्या आपके पास स्टेप 12 और स्टेप 13 के टॉपिक्स है, वही मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। आप जो भी तस्वीरें ले रहे हो किसी से, मैंने बात की तस्वीर। ये आज हमने पढ़ने थे। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या है? इनिट का फंक्शन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। इसी तरह से एक और फंक्शन होता है डेल के नाम से, वो डी इंस्ट्रक्टर। वो आप जब अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करते हो तो वो फंक्शन कॉल होता है। हो सकता है आप डिलीट करने से पहले पासवर्ड मांग लो, ये फिर तो डेल के फंक्शन के अंदर आप वो लॉजिक लिख सकते हैं। इंस्ट्रक्टर का बंद तो नहीं किया ना? बनाया था तो वो बंद है। ऑटोमेटिकली चल रहा था, उसको कॉल करें या ना करें ऑटोमेटिकली क्या? चल रहा था। यानी अगर हमने उसके अंदर कोई चीज प्रिंट करवाई है तो जैसे ही हम लोग बनाते थे ना, तो वो इन द एंड उसको चलाता जरूर था। खुद ही चलाता था। तो ये निकलेगा कि नहीं डिटेल्स बनाने के बाद हाँ कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो डेल का फंक्शन कॉल होता ही होता है। तो फिर आपने रिसर्च नहीं करी इस पर? टाइम ही नहीं मिला। पर वो सर वही वाली बात है, नया ऑब्जेक्ट फिर से बनाते थे और फिर आखिर में चला देता था उसको। अच्छा डेल जब वो डिलीट करके किया तो वो फिर क्या कह रहे हैं? मुश्किल समझ में आ रहा था सब। मेरे ख्याल में तो डेल से चलता था, बट जो आप कह रहे हैं तो फिर उसमें देखना पड़ेगा। शुरू में चलता है और डेल आखिर में चलता है। ये हो सकता है कि सेल्फ जो है वो शुरू में इनिट सेल्फ है ना हमारे पास इंस्टेंस, वो शुरू से बनता है, फिर उसके बाद आखिर में ख़त्म हो जाता है उसका इंस्टेंस, फिर वो बन के वेरिएबल में हम स्टोर करा देते हैं। फिर अगर उस ऑब्जेक्ट को अगर हम डिलीट करते हैं फिर वो चलता ही चलता है। जो आप कह रहे हैं वो हो सकता है कि वो सेल्फ के लिए डेल चल रहा है। खैर, क्लास मेथड्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। आप सही बोल रहे थे। अरे आ रहा हूँ ना आगे है ना। क्लास वेरिएबल्स और स्टैटिक वेरिएबल्स एक ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, वो मेथड जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ है क्लास मेथड। क्लास मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। क्लास मेथड आपके पास क्या चीज़ है? वो मेथड जो के मेथड्स क्या होते हैं, ये बनाया हुआ मैंने, अच्छी बात है। एग्जाम्पल बनी हुई है, मुझे टाइम कम है तो हम कोशिश करते हैं इसी को समझें, फिर आप लोग सवाल पूछ लेगा। यहाँ पे हमारे पास मैंने एक चीज सेट करी है क्वार्टर 1। आप लोगों की एक क्लास बनाई स्टूडेंट की। स्टूडेंट के अंदर नेम, एज, जेंडर, ये 3 चीजें आपके पास स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स में आ गई। ये 3 चीजें तो आ गई। इनिट के फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये वाली चीजें तो हमें पता है। उसके अलावा मैंने इनिट के फंक्शन के बाहर एक चीज लिखी है, क्वार्टर इक्वल्स टू 1। ये क्या चीज है और ये हमने लिखी है। अगर ये एट्रीब्यूट है तो इनिट के फंक्शन के अंदर क्यों नहीं है, बाहर क्यों है? सर क्लास एट्रीब्यूट है। क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है ये ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है? क्लास के लिए। क्लास के लिए। तो यहाँ पे मेरे पास एक केस था, मैंने ये एग्जांपल ऐसी बनाई है जो कि बगैर क्लास वेरिएबल्स के नहीं चल सकती। अच्छा, क्लास वेरिएबल क्या चीज़ है, बनाते कैसे हम? वो तो सिंपल सा है, इनिट के फंक्शन के बाहर ऊपर लिख देते हैं क्लास वेरिएबल बना। अब सवाल ये है कि भाई एक आपके पास होता है इंस्टेंस वेरिएबल, मतलब जो आपके पास ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है वो, एक होती है आपके पास क्लास की प्रॉपर्टीज। अब यार ये दोनों में फर्क क्या है? नीचे आते हैं। अच्छा, ये भी है कि हमारे पास क्लास मेथड और क्लास, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, अभी इसको इग्नोर करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, S1 बनाया, उसके अंदर नेम, एज और जेंडर मैंने पास कर दिया।
स्टूडेंट 2 बनाया, उसके अंदर भी नेम, एज और जेंडर मैंने पास कर दिया। यहाँ पे भी आगे का वो काम हुआ है, अभी हम इसको नहीं डिस्कस करते। अभी सिर्फ क्लास वेरिएबल को डिस्कस करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं फास्ट पेस पे। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ S1 डॉट अच्छा, इसको चला लेते हैं पहले, क्योंकि कनेक्ट होगा तो फिर इंटेलिजेंस आएगी। S1 डॉट लिखा मैंने और देखते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। चल जा भाई। डॉट के बाद तो दो तरह के हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं। एक मैंने लिखा S1 डॉट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है, एज आ रही है। अभी फंक्शंस की बात नहीं कर रहे, स्कूल, ग्रीटिंग, नेक्स्ट क्वार्टर, इसको छोड़ दो, अभी ये नहीं डिस्कस कर रहे। मैंने यहाँ डिस्कस किया एज, जेंडर, नेम, क्वार्टर। ये तीन क्या है, एज, जेंडर, नेम, ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने जो है सेल्फ डॉट करके जो सेट करे थे, ये वो आ रहा है। अगली चीज क्या आ रही है, क्वार्टर इक्वल्स टू 1। ये क्वार्टर के बारे में मैंने बताया, ये क्लास का वेरिएबल है या एट्रीब्यूट है। ये इंस्टेंस का एट्रीब्यूट नहीं है। इसको प्रूव करने के लिए मैं आपसे कहता हूँ, अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने 100 स्टूडेंट्स बनाए। अब हम समझते हैं यूज कहाँ होता है। 100 मैंने स्टूडेंट बनाया, अभी फिलहाल 2 हैं। मैं अच्छा, जब आप लोगों का क्वार्टर खत्म होता है तो सारे स्टूडेंट का एक एक करके खत्म होता है, सबका एक साथ होता है, एक साथ होता है। अब हमारा क्वार्टर खत्म हो गया, मैं चाह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स का अभी S1 का क्वार्टर अगर मैं प्रिंट कराऊँ, स्टूडेंट 1 का क्वार्टर अगर मैं प्रिंट कराऊँ। अच्छा, ये जो है ना क्लास वेरिएबल्स आप ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर से भी एक्सेस कर सकते हैं और क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस करते हैं। S1 डॉट क्वार्टर मैंने लिखा, इसको मैं चलाऊंगा तो मेरे पास क्वार्टर कौन सा प्रिंट होगा, क्या क्वार्टर सेट किया था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अभी नहीं पढ़ रही है। क्वार्टर क्या सेट किया था, क्वार्टर 1 मैंने सेट किया था। इसलिए जो हमारे स्टूडेंट का क्वार्टर प्रिंट होगा वो क्या होगा, उसको भी कमेंट करो, वो क्या होगा, 1 होगा। 1 क्वार्टर आपके पास प्रिंट होगा, S1 डॉट क्वार्टर। अच्छा, अभी भी हमें फायदा समझ नहीं आया क्लास वेरिएबल का क्या फायदा है। इसी तरह से S2 डॉट क्वार्टर करता हूं तो किसका क्वार्टर अपडेट होगा, शो होगा, स्टूडेंट 2 का क्वार्टर। अब मैं चाह रहा हूं कि जब मैं क्वार्टर 1 से क्वार्टर 2 करूं तो तमाम स्टूडेंट्स के क्वार्टर चेंज हो जाए। कैसे करेंगे, पहले एक चीज मैं बता देता हूं, S1 कंप्लीटली अलग ऑब्जेक्ट है, S2 कंप्लीटली अलग ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। S1 में अगर मैं कुछ चेंज करता हूं तो S2 में चेंज नहीं होगा। S1 का नाम चेंज कर दिया तो S2 का नाम भी चेंज हो जाएगा, नहीं होगा, दोनों अलग अलग है। अब सवाल ये है कि इन दोनों के अंदर है क्वार्टर। मैं चाह रहा हूं क्वार्टर अगर मैं चेंज करूँ ना तो दोनों में चेंज हो जाए। दोनों से मुराद अगर 100 स्टूडेंट के 100 के 100 में चेंज हो जाए, तो मैं चेंज करूंगा। यहां पर मैं आता हूं, हमने अभी क्वार्टर जो है वो कौन सा वेरिएबल बनाया है, क्लास वेरिएबल बनाया है। क्लास वेरिएबल को अगर चेंज करना है तो क्या तरीका है, क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास का नाम था स्टूडेंट, डॉट लगाया, डॉट के बाद हमारे पास आ जाता है क्वार्टर इक्वल्स टू, चेंज कर दिया मैंने, क्वार्टर क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब मुझे बताएं कि तमाम स्टूडेंट के क्वार्टर चेंज होंगे, हो जाएंगे। बाद में अपडेट होता है ना, ऐसे क्वार्टर 1 स्टार्ट हुआ, कुछ अरसे बाद फिर क्वार्टर 2 स्टार्ट हुआ ना। तो क्लास के अंदर मैं इसलिए चेंज नहीं कर रहा
क्योंकि फिर कल को नया क्वार्टर आता है तो फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। तो हमारे लिए हमारी एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं कि पहले क्वार्टर 1 से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आगे चल के हमने स्टूडेंट्स बनाया, स्टूडेंट ने पढ़ा, बीच काम हुए, एक्टिविटीज हुई, हैकाथॉन वगैरह हुए। बाद में फिर हमने क्या किया, स्टूडेंट डॉट क्वार्टर क्या हो गया 2 कर दिया, क्वार्टर 2 स्टार्ट हो गया ना। अब मुझे बताएं सारे स्टूडेंट का क्वार्टर चेंज होगा सबका होगा कि आप या सिर्फ S1 का होगा या सिर्फ S2 का होगा? सबका होगा। सबका हो जाएगा। इसमें मैं प्रिंट करता हूँ S1 डॉट क्वार्टर। अगर मैं ये चलाता हूँ तो मेरे पास जो क्वार्टर प्रिंट होगा वो होगा क्वार्टर 2। तो क्लास वेरिएबल्स के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि कोशिश करते हैं इसको डायग्राम के थ्रू मैं समझा सकूं कि हमारे पास क्लास है, इस क्लास के अंदर कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। फिलहाल मैं एक ही ले लेता हूँ, नेम को छोटा कर देता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की। इसी तरह से हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है क्वार्टर। ये इसका कलर कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि ये हमारे पास है क्लास वेरिएबल। ये जो प्रॉपर्टीज हैं नेम की जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, इसमें एक और ऐड कर देता हूँ एज। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 2। ये जो 2 प्रॉपर्टीज है ये किससे एसोसिएट होती है? ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने रख दिया S1 स्टूडेंट 1। ये 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास इसके अंदर ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होती हैं। हाँ, अगर मुझे क्वार्टर को एक्सेस करना है, क्वार्टर को यूज करना है, मैं कर सकता हूँ S1 से, लेकिन ये जो क्वार्टर की प्रॉपर्टी है ये किससे एसोसिएटेड है? क्लास से। ये क्लास से एसोसिएटेड है। एक सेकेंड, को उतार के इसी को भेज दो। जी देख नहीं सकते ना, अगर को रिप्लाई करना तो चुपचाप बेहोश हो गया सर। पंखा इधर। किसी की तबीयत खराब हो गई है जी सर। ओ पंखा तो आप आगे भेज देना उन्हें। आगे भेज दो उधर आगे। मैं बता भाई रहा हूँ। भाई हाँ, पंखे का मुझे को चेंज हमारे पास पंखे का मुझे चेंज नहीं करना। नहीं ओके फिक्स है। स्टूडेंट की तबीयत खराब हो गई, ठीक है, हाँ वो चलेगा। एक टाइम पे बन जाता है। तो किसी की भी हो तो आप लोग बता सकते हैं, देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास हैं लोग मौजूद। अच्छा उस जी दिन बेहोश हो गया सर। जी आगे चले जाओ। अभी उस पर डिस्कशन करते हैं, पहले टॉपिक कवर करते हैं। आगे बैठो और आ जाएंगे। चक्कर आ रहे हैं। कौन सा अच्छा जी, टाइम कम है कमजोर होने इसलिए पहले में आ गया। और सियार ने भी कुछ रिक्वेस्ट करी थी, उनका थोड़ा मैं टाइम खा रहा हूँ ताकि जो हम टॉपिक कवर कर सकें, क्योंकि मैं सिर्फ अपना नुकसान नहीं करूँ, सियार का भी नुकसान होगा। अच्छा जी, तो S2 के अंदर भी हमारे पास नेम और एज की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, लेकिन क्वार्टर की प्रॉपर्टी अभी भी किससे एसोसिएटेड है? स्टूडेंट की क्लास से। क्वार्टर की प्रॉपर्टी स्टूडेंट की क्लास। हाँ, S1 से अगर मैं चाहूँ इस क्वार्टर की क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना, मैं कर सकता हूँ। S2 से अगर मैं चाहूँ एक्सेस करना, मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं क्वार्टर के अंदर कुछ चेंज करता हूँ, क्वार्टर इक्वल टू 2 करता हूँ, तो ये तमाम स्टूडेंट्स पे क्वार्टर अप्लाई होगा। तो ये हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल्स हैं। स्टैटिक वेरिएबल एसोसिएटेड होता है किससे? क्लास से, ऑब्जेक्ट से नहीं होता। क्लास के वेरिएबल में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो तमाम स्टूडेंट्स में चेंज होंगे। सवाल? मतलब मैं S1 डॉट करके क्वार्टर प्रिंट करा सकता हूँ।
एक क्लास वेरिएबल है, ठीक है, हमने थोड़ा फास्ट पेस पे करना है, तो इसको मैंने जी अच्छा, किसी की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही हो या गर्मी लग रही हो भाई, फिलहाल तो एक ही है, मुँह हाथ धोकर आ जाए। पानी बंद हो गया, पानी भी नहीं आ रहा, ये तो पानी बंद किया सर। ये दूसरी डिमांड कर रहा है बहुत भी मसला हुआ था ना, सर, वो इंडिया वाला और कम से कम हमारा जो है नहीं सर, मॉर्निंग वो देखते हैं, वो एट टाइम डिसाइड तो फैकल्टी ने मतलब हम नहीं करना, और फिर एडमिन का मशवरे से हम आगे डिसाइड करेंगे, वो देखते हैं। चले, अच्छा अभी बताएगा, इसको स्टैटिक वेरिएबल भी कह सकते हैं, क्लास वेरिएबल भी कह सकते हैं, और दोनों चीज़ें कह सकते हैं। बस समझने वाली चीज़ ये है, ये जो प्रॉपर्टीज है क्लास से एसोसिएटेड होती है। सेल्फ डॉट करके जितनी भी चीज़ें आप लिखते हो वो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होती है, ये समझने वाली चीज़ है। अच्छा, तो वैसे तो मेरा आइडिया ये था कि मैं इसमें आपको टास्क दूँ, लेकिन वो टास्क जो है अब टाइम कम की वजह से मैं कोड जो है आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि जो आप इसको समझ के कर सको। ये बहुत आसान सा कोड है। क्लास मेथड क्या होंगे? जो क्लास के मेथड होंगे, ऑब्जेक्ट के मेथड नहीं होंगे, क्लास के मेथड होंगे। क्लास मेथड ऑब्जेक्ट की या क्लास की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा से बोलता हूँ, क्लास मेथड क्या होंगे? क्लास स्पेसिफिक मेथड होंगे, मतलब वो क्लास के साथ कॉल होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्लास मेथड के अंदर आप वो चीजें एक्सेस कर सकते हो जो कि इस क्लास के वेरिएबल्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस क्या किया हुआ है, क्वार्टर, मैं कर सकती है CLS की फुल फॉर्म है क्लास, इसका नाम कुछ भी रख दो। तो क्लास के वेरिएबल्स मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्लास मेथड के अंदर। ये क्या कर रहा है, क्वार्टर को बढ़ा रहा है। मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, मेरा नेक्स्ट क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा, मैं दोबारा कॉल करूंगा, मेरा अगला क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्वार्टर बनाने के लिए क्लास मेथड मैंने बनाया इसको। अच्छा, स्टैटिक मेथड को अभी डिस्कस नहीं किया, क्लास मेथड को ही डिस्कस किया। कॉल कैसे करेंगे क्लास मेथड को? कॉल कैसे करेंगे? क्योंकि वो क्लास से एसोसिएटेड है, तो आप क्लास को ही यूज करते हुए उसे कॉल करेंगे इस तरह से। तो क्लास वेरिएबल हो गए, क्लास मेथड हो गए। मुझे पता है गर्मी की वजह से आपको थोड़ा हजम करने में मुश्किल होगी, लेकिन एक दो पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में बैठ गए, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्लास मेथड्स और क्लास वेरिएबल क्लास से एसोसिएटेड होते हैं, क्लास के होते हैं, ऑब्जेक्ट के नहीं होते। ऑब्जेक्ट के मेथड्स और वेरिएबल्स अलग होते हैं। जब आप इसको जाके वाइवा की तैयारी करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फोकस से बस इसको पढ़ना। ये एग्जाम्पल भी मैं भेज दूंगा। ये एग्जाम्पल जो है सेंस भी बना रही है इस चीज़ की कि हमने क्वार्टर को क्लास वेरिएबल क्यों बनाया। अच्छा जी जी, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये एसोसिएटेड किसके साथ है? क्लास के साथ है। हम इसको इसी के साथ यूज करेंगे। कर सकते हैं पाइथन के अंदर, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है कि क्लास के साथ ही इसे कॉल करें। जी, सेल्फ के साथ क्लास वेरिएबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कर सकते हैं, इसको थोड़ी और पढ़ेगा, मैं और बताऊंगा ना, इसमें फिर और कंफ्यूजन क्रिएट। तो जितना मैं जो है कम कॉन्सेप्ट के साथ इसको क्लियर करता है, ताकि जो है मेन चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, स्टूडेंट की क्लास बनाई, स्टूडेंट के अंदर मैंने क्लास वेरिएबल बनाया क्वार्टर 1 के नाम से, ठीक हो गया।
उसके बाद हमने जो है कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया जिसका काम क्या है, जिसका काम ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। अच्छा, क्वार्टर 1 जो मैंने बनाया है, क्वार्टर इक्वल्स टू 1 की जो प्रॉपर्टी बनाई है, इसको हम कहते हैं क्लास वेरिएबल। मतलब ये क्या होती है, शेयर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, ये हर स्टूडेंट की ही रहेगी। क्वार्टर 1 अगर मैं इसको क्वार्टर 2 करता हूं तो हर स्टूडेंट का क्वार्टर 2 होगा। ये क्लास से एसोसिएटेड होती है, क्लास से एसोसिएटेड होती है, इसलिए तमाम स्टूडेंट्स अगर क्वार्टर जानना है किसी को तो वो डॉट करके जान सकते हैं। लेकिन इस वाली एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो मैंने ड्रॉ किया था कि क्वार्टर 2 जो है वो क्लास के अंदर ही होगा। जब आप एक्सेस करते हो तो क्लास से उठा के लाते हैं, तो ये इसका पॉइंट है। अच्छा, वापस आते हैं। क्लास वेरिएबल हमने इसलिए बनाया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगर मैं क्वार्टर को चेंज करूं तो सारे स्टूडेंट के क्वार्टर चेंज होना चाहिए। आगे चलते अगर मैं क्वार्टर को चेंज करूं सारे स्टूडेंट के चेंज हो, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले हमने सीखा क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है तो इसको एक्सेस करने का क्या तरीका होगा, चेंज करने का क्या तरीका होगा, स्टूडेंट डॉट क्वार्टर इक्वल्स टू लगा के इसको चेंज कर दो, या ऐसे भी कर सकते हैं प्लस इक्वल्स टू 1, जो भी क्वार्टर चल रहा है उसमें एक प्लस कर दिया, चेंज हो जाएगा क्वार्टर। अभी इसको नहीं डिस्कस किया। अब किसी भी स्टूडेंट का मैं क्वार्टर एक्सेस करूंगा, हमारे पास क्वार्टर क्या आएगा, क्वार्टर 2 आएगा, क्योंकि हमने उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया। ये अभी तक जो बात हुई है वो हुई है क्लास वेरिएबल्स। क्लास मेथड्स क्या चीज़ है? क्लास मेथड्स आपके पास वो मेथड्स जो क्लास से एसोसिएटेड होते हैं। मतलब तो जब मुझे कॉल करना होगा तो मैं किससे करूँगा, मैं ऑब्जेक्ट से नहीं करूँगा बल्कि मैं क्लास से करूँगा। ऐसे स्टूडेंट डॉट नेक्स्ट क्वार्टर नाम का भी मैंने बनाया था ना ऊपर, इसको मैंने ऐसे कॉल किया, क्लास से कॉल कर रहा हूँ, ये क्लास है, ऑब्जेक्ट नहीं है। नॉर्मली हम क्या करते थे, S1 डॉट नेक्स्ट क्वार्टर करते थे। जब हम क्लास मेथड बनाते हैं तो उसके अंदर हम क्लास से उसके मेथड को कॉल करवाते हैं। ये मेथड क्या करता है, ये मेथड हमने जो बनाया वो क्या कर रहा है, इसको यूज़ करने का सिंपल तरीका है @ लगा के क्लास मेथड, इसको हम डेकोरेटर करके कहते हैं। अभी टाइम कम है वरना हम ये भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग पढ़ लेते हो। अच्छा खैर, पहले ये तो पढ़ना। CLS क्या है? CLS पैरामीटर आपके पास आ रहा है नेक्स्ट क्वार्टर के पैरामीटर में से, ठीक है। CLS डॉट क्वार्टर क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है, क्लास का जो वेरिएबल है उसको लाके दे। मैंने कहा क्लास का क्वार्टर डाउन, उसमें एक का इंक्रीमेंट कर, बस ये जो नेक्स्ट क्वार्टर का फंक्शन है यही काम कर रहा है। इसको जब भी मैं कॉल करूँगा ये क्वार्टर में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। जब मैंने, अच्छा इस वाली लाइन की जरूरत है क्वार्टर बढ़ाने के लिए, नहीं जरूरत है, इसको हटा देते हैं। मैंने लिखा है स्टूडेंट डॉट नेक्स्ट क्वार्टर। जब मैंने इस क्लास इस मेथड को कॉल किया तो हमारे पास ये क्या करेगा, क्वार्टर में एक का इंक्रीमेंट कर देगा। अब कोड को और से पढ़ें और मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। मुजफ्फर रिकॉर्डिंग ही करते रहोगे या कुछ बताओगे, क्या आंसर आएगा? 2 3 4 थोड़ा नीचे कर दिया, ऊपर तो करो, ऊपर कर देते हैं, ये जो ऊपर कर दिया, ये रहा नेक्स्ट क्वार्टर का मेथड, ठीक है। दो लोग उसके अंदर क्या है, जो हमारा क्लास का क्वार्टर है उसमें एक का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। आवाज अच्छा ऊपर दिखा दे तो ये रहा क्वार्टर बाय डिफॉल्ट बनता है। अब नीचे आऊँ, अब इतनी सवाल के बाद भी गलत बताया ना, हमारा यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट मारूंगा। 2 3 4 आएगा, तेज बोल, ट्राई, हाँ क्या आंसर है? 2 3 4 दिन में
40 जल्दी बता दो। 2 3 4 4 आएगा, 4 आएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ये क्या कर रहा है, एक एक क्वार्टर को बढ़ा रहा है। तो पहले हमारे पास 1 था, ये जब मैंने चलाया क्वार्टर 2 हो गया, ये जब मैंने चलाया क्वार्टर 3 हो गया, ये जब मैंने चलाया क्वार्टर 4 हो गया। जब मैंने S1 डॉट क्वार्टर मैंने प्रिंट किया तो हमारे पास प्रिंट होगा क्वार्टर 2। साथ में ये भी प्रिंट हो रहा है भाई, क्वार्टर जब भी चेंज हो रहा है हमने प्रिंट भी लगाया हुआ है हमारे क्या नेक्स्ट क्वार्टर वाले फंक्शन में। ये हमारे पास हो गया स्टैटिक मेथड्स, ओह सॉरी क्लास मेथड्स। आगे एक और है स्टैटिक मेथड्स। कोड तो मैं शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है, मुझे पता है कोड तो याद नहीं होगा आप लोगों को। हाँ शायद थोड़ी बहुत चीज़ें याद रह जाए तो आप लोग देख के वापस याद। अच्छा स्टैटिक मेथड क्या है? बिल्कुल एक रेगुलर फंक्शन की तरह है। उसका आप देखो यहाँ पे पैरामीटर के अंदर वो CLS वाली जो चीज़ थी ना, वो नहीं है। मतलब ये एक नॉर्मल फंक्शन है जिसको हमने क्लास के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि एक क्लास जो है स्टूडेंट की है और हम चाह रहे हैं स्टूडेंट के अंदर ही हमारे पास एक वेलकम टू ABC स्कूल और एक वेलकम मैसेज जो स्टूडेंट के लिए। नोट करें इसमें हमने प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, एट्रीब्यूट से रिलेटेड कोई काम नहीं किया। हमने स्टूडेंट का नेम नहीं यूज़ किया, हमने क्वार्टर नहीं यूज़ किया, हमने कोई भी क्लास के प्रॉपर्टीज यूज़ नहीं कर रहे इसके अंदर, ना मेथड्स यूज़ कर रहे, कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे। ये एक सिंपल सा फंक्शन है जो कि सिर्फ प्रिंट करा रहा है। तो इस केस के अंदर हम यूज़ करते हैं स्टैटिक मेथड। दोनों सेम तरह के मेथड है, स्टैटिक मेथड और क्लास मेथड। दोनों किससे एसोसिएटेड होते हैं? क्लास से एसोसिएटेड होते हैं, दोनों क्लास से एसोसिएटेड होते हैं। क्लास मेथड में एक चीज़ है कि आप जो है क्लास वेरिएबल्स एक्सेस कर सकते हो, स्टैटिक मेथड के अंदर क्लास वेरिएबल्स एक्सेस नहीं कर सकते। ये दोनों ने दो अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, छोटा सा डिफरेंस है बस। इसमें सेल्फ भी नहीं एक्सेस कर सकते, इसमें क्लास भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसमें क्लास की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकते हैं, भाई ये फ़र्क है। तो ये आप तब यूज़ करना जब आपको कोई ऐसा काम कराना हो जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह यूज़ नहीं होगी। ये कोड मैं शेयर कर दूंगा, होपफुली आप लोग जब इसे पढ़ोगे ना तो समझ आएगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ लिखी हुई है, ये दूसरी एग्जाम्पल है, मैं अभी वाली एग्जाम्पल ऐड कर दूंगा। यहाँ पे एक कॉलेबल की एग्जाम्पल भी मौजूद है। कॉलेबल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम कॉल करते हैं उसको हम कॉलेबल कहते हैं। कॉल करते क्या मतलब? उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगता है। फंक्शन को जब कॉल करता है उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगता है। क्लास को जब कॉल करते हैं उसके आगे राउंड ब्रैकेट लगता है। तो कॉलेबल का एक टॉपिक है जो कि आप लोग क्या पढ़ लेना, इतना मुश्किल नहीं है। मुझे ये भी कराना था MRO, लेकिन जो है इसकी सेम एग्जाम्पल रैपो में मौजूद थी जिसको आप जो है देख सकते हैं। अच्छा जी, अब जरा वाइवा की बात कर लेते हैं और जो है जो उसकी हायरार्की होगी, अच्छा कुछ हमारे पास चीज़ें हैं क्योंकि अगली क्लास हमारे पास यूनिवर्सिटी में बढ़ा कर वो क्या नहीं पढ़ा है? नहीं, हम नहीं पढ़ रहे आगे की चीज़ें, हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। अब मैं आगे का वाइवा का बता रहा हूँ। जो पीछे टीम चल रही है वो काम कर रही है ना, उसको देख रही है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप देख लेंगे। और जो है प्रश्न ही लगाए काइंडली, जो हेल्प करने वाले हैं वो वहाँ मौजूद है, प्रेस लगाने में कोई फायदा नहीं है।
अच्छा, वाइवा से रिलेटेड ये आपके पास चीज़ें हैं। सर कोड लिखना होगा। स्टेप 12 आदि भाई सवाल पूछना और स्टेप 13। इसके अंदर जो चीज़ें हैं यार आप ये पढ़नी है आप लोगों ने। पढ़ने का क्या तरीका होता है? आसान क्या तरीका होता है पढ़ने का? कैसे पढ़ते हो तुम? चैट जीपीटी से सवालात कर दी। मैं भी ऐसे ही पढ़ता हूँ। मैं बोला स्टैटिक मेथड्स क्या है, उसने समझाया, मुझे समझ नहीं आया, मैं सवाल पूछा, फिर उसके बाद वो जवाब देता है, फिर मेरा एक और सवाल होता है, फिर एक और सवाल पूछता है। ऐसे पढ़ते हैं। ये पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। लेकिन वही चीज़ है ना, पढ़ने बैठे कौन? बड़े कौन? बैठते ही तो नहीं हो आप लोग। वाइवा ओरल ही है या कोड वर्ड भी लिखना होगा? जी ओरल होगा सारा या कोड वर्ड लिखना होगा? कोड लिखवाएंगे या सिर्फ वाइवा, वाइवा क्या होता है ये जानते हैं? नहीं नहीं, वाइवा होगा। वाइवा में अभी किसी ने सवाल भी किया था एमसीक्यू में। वाइवा में MCQs नहीं होंगे। कौन बढ़ेगा कभी टीचर में? अच्छा यहाँ पे जो है लिखवाएंगे और कौन बोला था लिखवाएंगे? जब से कितना शुरू वाइवा हमारे पास सीआर ने मुझे, क्योंकि सीआर ने भी मेरे हमारी क्लास के जो सीआर है उन्होंने भाई हमारी क्लास के लिए काफ़ी मेहनत करी है। डिस्कॉर्ड ग्रुप बनाया, हमारे पास एक ऐसा ग्रुप बनाया जहाँ पे अच्छे स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि लास्ट का कुछ टाइम हमें दे देगा। मैं काफ़ी टाइम तो खा गया उनका, क्योंकि मेरा टाइम भी कम हो गया था। तो आप लोग आ जाए आगे जो है, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली अगली क्लास हमारी आखिरी होगी इस क्वार्टर की। वाइवा के बाद आखिरी होगी, मतलब वाइवा हो जाएगा, क्वार्टर खत्म। प्रैक्टिकल वर्क अच्छा होगा। जल्दी आ जाए यार। क्या वाइवा? सिर्फ वाइवा, प्रैक्टिकल नहीं लिखा होगा ना, तो नहीं होगा वाइवा। अरे फिर तो बच गए। मार्क्स कितने होंगे उसकी क्या टेंशन लेनी है आपने? आप सपोज कर लिया 100 होंगे, बस उसी साथ में तैयारी। वाइवा में सामने बात होगी, सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे। क्या ये प्रैक्टिकल भी होगा, अमीन जो होता है लेकिन वो ऐसा होगा कि आपसे ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाओ, ऐसा नहीं होगा। उसी पर छोटा मोटा कोड ये तो वाइवा से ही रिलेटेड हो तो वो दिखवा सकता सर अभी। जी यार, वो हमारी क्लास में कौन कौन लेगा आपको उसी दिन पता चल जाएगा। जाहिर है कम लोग तो नहीं ले सकते, हमें ज़्यादा की टीम चाहिए होगी। हमारे पास टीम मौजूद है, वो आ जाएंगे आप लोगों के लिए स्पेशली। वाइवा इस तरह से होगा। टॉपिक्स 12, 13 अच्छे से तैयारी करना। ये वाइवा लेने का सिर्फ एक मकसद होता है कि आप लोग पढ़ लो। क्विज लेने का एक मकसद होता है कि आप लोग पढ़ लो। अच्छा जी, 12 13 है। जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जी, एक पहले दूसरी छुपा दिए मैंने। कौन पढ़ेगा? कर लिया ना, ठीक है, मैं नहीं करूँगा। अच्छा तो सबसे पहले तो भाई हमारे पास कुछ स्पेशल हमारे पास रूल्स हैं, जिसमें से सीआर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है क्लास के अंदर। तो सबसे पहले भाई इनके लिए ज़बरदस्त तालियां हो जाए, क्योंकि इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी, अपना टाइम लगाया, डिस्कॉर्ड को अलाइन किए और जो है मुझे बड़े काम किए इन लोगों ने। हमारी वर्किंग अभी भी चल रही है और इंशाल्लाह आगे भी चलती रहेगी, अगर ये लोग मेरे स्लॉट में रहे, भाग नहीं करें। चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सिर्फ सीआर का रोल नहीं है, ठीक है, चेक है। अच्छा ये सीआर के लिए भाई 7 करोड़ सर्टिफिकेट 7 करोड़ खुद बना खुद ही लेना। सर बिना बात का सर्टिफिकेट खुद बना खुद ही लेना। अभी क्या हुआ? इनको पहली दफा देखा था जब खड़े हुए तो राज जगह जगह इसके अलावा अच्छा उसके अलावा हमारे पास जो है सीआर की हेल्प करने के लिए कुछ हमारे पास मॉडरेटर्स हैं, जिनके नाम
अभी बने, पिछले हफ्ते बने वो तो। नाम तो पता है? हाफिज नाम है हमारे पास 3 मॉडरेटर वो थे जो कि सीआर के साथ, अब सीआर के पास ओवरलोड हो गया था तो इन्होंने कुछ मॉडरेटर सेलेक्ट करे थे जो इनकी हेल्प कर सके। तो अबीश नहीं आए, अब्दुल रहमान आजम और हाफिज मोहम्मद मुनीब, तो इनके लिए भी भाई जबरदस्त तालियां हो गई। इनका भी ये सर्टिफिकेट यहाँ है, तो ये आराम से लाइव है। इन लोगों ने हमारे लिए डिस्कॉर्ड में जो है इंटरव्यूज वगैरह लिए आप लोगों के लिए, ताकि जो है हमारा एक प्रोसेस आसान हो सके। और भी है अच्छा, और हमारे पास क्योंकि जाहिर सी बात है कि छोटी टीम से पूरी अच्छा हाँ सपोर्ट लीड्स, हमारे पास कुछ सपोर्ट लीड्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, योर साइलेंट स्ट्रेंथ बिहाइंड द सीन केप्ट एवरीथिंग ऑन ट्रैक। तो ये भी हमारे पास भाई सबके नाम में यहाँ पर बुलाते हैं एक करके, उनको भी सर्टिफिकेट देंगे। सबसे पहले बासिया हारिस, मुजफ्फर अली, ये है इनका नाम क्या है? नाम ही नहीं पता सर। तंजुल ईमान, बस ये का दोस्त है। चार है नहीं, आखिरी नाम नहीं बुला रहा चार, ये खुदा रहे हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टूडेंट लीडर्स, स्टूडेंट सपोर्ट लीड्स है जो कि हमारे पास स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए हमने डिस्कॉर्ड पे अलाइन करे थे। तो भाई ये हमारे पास जाहिर सी बात है हमारी क्लास में हायरार्की बनी हुई थी, और ये हायरार्की मैंने नहीं बनाई, हमारे सीआर ने बनाई है, जिससे जो है हमारे पास काफ़ी चीज़ें बड़ी आसान हो गई। आगे हम कोशिश यही करेंगे कि वाइवा भी हो जाए, हमारा डिस्कॉर्ड एक्टिव रहे, और इलीट मेंबर्स वाली जो चीज़ें हम कंटिन्यू रखें, और जो है चाहे अगला क्वार्टर भी शुरू हो जाए हम उसके अंदर भी सेम चीज़ कंटिन्यू रखें। तो इनके लिए भी भाई ज़बरदस्त काम है। अच्छा मेरे लिए भी है PDF पढ़ना क्या आने वाला है। ओके मेरे लिए भाई स्पेशल PDF बनाओ, डाउनलोड ही नहीं होता सर। क्या बात है, क्या है? अच्छा मंगा लेते ना, और क्या 200 रुपये पड़ लेते बस तो ज़्यादा तो ला रहे हैं। काली आ रही पिक्चर पता ही नहीं है। वो तो चलो तो कुछ बताओ तो सही। बिस्किट है एक गवर्नमेंट की प्लेट वो केक तो इसके हाथ में दे दिया सर, केक तो पकड़ो। तुझे अभी खोल के दे रहे जी थैंक यू सो मच भाई आप लोगों के लिए। यकीन करें आप लोग ना भी जाएंगे, मैं उतनी खुशी से आप लोगों को मतलब अगले क्वार्टर में तो फिर से आ ही जाना आप लोगों ने वापस इंशाल्लाह। तो ज़रूरी नहीं कि भैया अगर आप लोगों को हर क्वार्टर में एंड हो रहा हो तो गिफ्ट लाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको एक ही साथ देना ही है तो आप आखिरी में पेपर में लिख के कुछ दे सकते हो, वो भी बहुत है ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं सोचना कि यार गिफ्ट ले आना ज़रूरी है, बड़ा सा भी लगाएंगे। थैंक यू, लेकिन ये जो आप लोगों ने दिया लाइटर दो यार, फिर लाइटर किसके पास है? मेज के पास है। ये दे दो यार,
इसके एसएमटी का थोड़ा करीब रख के मिल जाएगा। हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। अच्छा नहीं है लाइट, नहीं बताएंगे थोड़ी अब ये क्या कर दूँ? हाँ आपके बैग में रखा ना। सिगरेट और 200 छोड़ दिया। नीचे कर दूँ? क्या नीचे कर दूँ? पोस्टर नीचे कर दूँ? पोस्टर नीचे कर दूँ? हाँ को भेजो, 2-3 सवाल नहीं केक के सामने खुद ही चल जाएगा। है भाई, इसके बगैर ही कर दो, इसको घर जाके जला चले माचिस है। बहुत तेज भाई। किसकी जबान है? चले बोलो केक से 2-3 सवाल करे खुद ही तो फिर काटने से या ऐसे ही क्वालिटी है ना, क्वालिटी काटने के लिए भी नहीं है कुछ। अबे भाई क्वालिटी वो नहीं चाहिए कि पानी में आग लगा दे बंदा। अबे हमारे दिमाग पर तो आप ये तो केक ऐसा भी होता है ना, रेस्टोरेंट में आप जाते हो, फैमिली में एक मेंबर ऐसा होता है, रुक जाओ खाना रखा हुआ वीडियो बन रही है पूरी, हम बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। अच्छा वो बंदा बेहोश हो गया, ये केक नहीं जला। हर ग्रुप में होता है, केक पिघल जाएगा सर। तस्वीर होगी, ब्लॉग बनेगा, स्नैप जाएगी। मस्त है ना सर। बुला ले मॉडरेटर जो थे हमारे वो भी आ जाए, क्योंकि एक बोल रहा है ना, फैकल्टी भी जो है हमारी वो भी आ जाए। बाकी स्टूडेंट भी आ जाए, बाकी स्टूडेंट भी आ जाए, हम भी आ जाए। आ जाए भाई। अगला क्वार्टर हम कोशिश करेंगे जल्दी स्टार्ट हो, तो ऐसा नहीं है कि क्वार्टर खत्म हुआ तो हमारी क्लासें में काफ़ी गैप आएगा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हमारा क्वार्टर स्टार्ट हो। अगली क्लास हमारी होगी, वाइवा होगा, उसके अंदर तो लाजमी आप लोगों ने वो अटेंड करना है। आ जाओ, आ गया ना, क्या है बम का है ना। भाई जी भाई, अबे यार दे देंगे, टेंशन नहीं लो, मिल जाएगा आपको। नहीं लगाना भाई, आपको थोड़ा खिलाना पड़ेगा। केक मत खींच, खड़ा भी आ गई। चलो यार मैं सो गया यार। चलो कंटेंट वाली लास्ट क्लास है, इंशाल्लाह अगली फायदा होगा। गलत हो गया, उल्टा हो गया। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो एटलीस्ट अपनी आंखों बंद लें और तसव्वुर में मदीने की सुनहरी जालियों का तसव्वुर करेंगे तो सलाम पढ़ने में मज़ा भी आएगा हम लोगों को। ताजदारे हरम शहंशाह दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम हो, निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम। पूरे रगते कदम टूट जाए कहीं, काश तैबा में मेरे बागे में दफने होने को मिल जाए दो गज ज़मीन, तुम पे गर्दम करोड़ों दुरूद व सलाम। ताजदारे हरम शहंशाह दी, तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद व सलाम। कोई हुस्न अमल पास मेरे लगी, फंस ना जाऊं कयामत
नहीं फंस ना जाऊं क़यामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उम्म लाज रखना तुम्हें, तुम पे गर्दन करोड़ों दुरूदो सलाम। ताजदारे हरम है शहंशाह मेहदी, तुम पे गर्दन करोड़ों दुरूदो सलाम। हो निगाहे करम गम पे सुल्तान दी, तुम पे गर्दन करोड़ों दुरूदो सलाम। सुभान अल्लाह। जिसमें जो है हमने पाइथन कवर करी, हमने जो है काफ़ी नई चीज़ें पढ़ी। होपफुली आप लोग जो है इसी पाइथन को आगे अच्छे से प्रैक्टिस करके वाइवा दोगे। वाइवा का सिर्फ एक मकसद है पाइथन सीखना, आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी सारी पाइथन में आएंगी। कोशिश करें जो हमारा एक हफ्ते का भी अगर गैप आता है उसके अंदर आप आगे की चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर हमारी कोई एक्स्ट्रा क्लास मैं लेता हूँ ऑनलाइन, मैं डिस्कॉर्ड पे अनाउंस करूँगा। लैपटॉप ले आएगा, लैपटॉप ले आएगा, ला सके नहीं तो किसी और से बोरो कर देंगे। तो इस तरह से तो इंशाल्लाह अब आप लोगों से अगले क्वार्टर में ही मुलाकात होगी। अगली क्लास में आप लोगों ने आना है वाइवा देने के लिए, सेम टाइम होगी। बाकी जो भी क्वेरीज होंगे आप डिस्कॉर्ड पे डिस्कस करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।